ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवतम स्कंद 3 अध्याय 32 कर्मबंधन श्लोक क्रमांक 28। ज्ञानम एकम पराचीनैः इंद्रियैः ब्रह्म निर्गुणम अवभाति अर्थरूपेण भ्रांत्या शब्द आदि धर्मिणा। ज्ञानम ज्ञान एकम एक पराचीनैः परांगमुख इंद्रिय इंद्रियों के द्वारा ब्रह्म परम सत्य निर्गुणम गुणों से परे अवभाति प्रकट होता है अर्थ रूपेण विभिन्न विषयों के रूप में भ्रांत्या भूल से शब्द आदि शब्द इत्यादि धर्मिणा से युक्त। अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। जो अध्यात्म से परांगमुख हैं वह परम सत्य परमेश्वर को कल्पित इंद्रिय प्रतीति द्वारा अनुभव करते हैं। अतः भ्रांतिवश उन्हें प्रत्येक वस्तु सापेक्ष प्रतीत होती है। तात्पर्य परम सत्य भगवान एक हैं किंतु अपने निराकार स्वरूप के कारण सर्वत्र व्याप्त हैं। इसका स्पष्ट उल्लेख भगवद गीता में है। भगवान कहते हैं जो कुछ भी अनुभव किया जाता है वह मेरी शक्ति का ही विस्तार है। हर वस्तु उन्हीं पर आश्रित है किंतु इसका अर्थ यह नहीं कि वह हर वस्तु हैं। इंद्रिय प्रतीतियाँ यथा ढोल की आवाज़ की श्रुति प्रतीति, सुंदर स्त्री की दृश्य प्रतीति या जीभ द्वारा दूध की बनी सुस्वादु वस्तुओं को स्वाद प्रतीति, ये सब भिन्न भिन्न इंद्रियों से प्राप्त होती हैं, फलतः भिन्न भिन्न प्रकार से समझी जाती हैं। इसलिए इंद्रिय ज्ञान कई श्रेणियों में विभाजित है। यद्यपि सभी वस्तुएं परमेश्वर की शक्ति के रूप में एक ही है। इसी प्रकार अग्नि की शक्तियाँ ऊष्मा तथा प्रकाश है और इन दोनों शक्तियों के द्वारा अग्नि कई रूपों में प्रकट हो सकती है। मायावादी चिंतक इस विविधता को असत्य घोषित करते हैं किंतु वैष्णव चिंतक ऐसा नहीं मानते। वह इन्हें भगवान से अभिन्न मानते हैं क्योंकि इनसे भगवान की विविध शक्तियों का प्रदर्शन होता है। वैष्णव दार्शनिक इस दर्शन को स्वीकार नहीं करते कि परमेश्वर सत्य है और यह सृष्टि असत्य है। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। यद्यपि यह उदाहरण दिया जाता है कि सारी चमकने वाली वस्तुएं सोना नहीं होती किंतु इसका अर्थ यह भी नहीं होता कि चमकने वाली वस्तुएं असत्य हैं। उदाहरणार्थ सीपी सुनहली प्रतीत होती है। इसका सुनहला रंग आँखों की प्रतीति के कारण है किंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि सीपी असत्य है। इसी प्रकार भगवान कृष्ण के स्वरूप को देखकर कोई यह नहीं जान सकता कि वास्तव में वे क्या हैं किंतु इसका अर्थ यह नहीं कि वे असत्य हैं। कृष्ण के स्वरूप को ज्ञान ग्रंथ यथा ब्रह्म संहिता में वर्णित स्वरूप के आधार पर जाना जाता है। ईश्वरः परमः कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह। भगवान कृष्ण का आध्यात्मिक शरीर शाश्वत एवं आनंदमय है। अपनी अपूर्ण अनुभूति के कारण हम भगवान के रूप को समझ नहीं पाते। हमें उनके विषय में ज्ञान प्राप्त करना होता है। इसलिए यहाँ पर ज्ञानम एकम कहा गया है।
भगवद गीता इसकी पुष्टि करती है कि जो लोग कृष्ण को देखकर उन्हें सामान्य व्यक्ति समझते हैं वह मूर्ख हैं। वे भगवान के असीम ज्ञान, शक्ति तथा ऐश्वर्य को नहीं जानते। भौतिक इंद्रिय कल्पना से निष्कर्ष निकलता है कि परमेश्वर स्वरूपहीन निराकार हैं। ऐसी ही कल्पना के कारण बद्ध जीव माया के वशीभूत होकर अज्ञान में रहा आता है। परम पुरुष को भगवद गीता में उन्हीं के द्वारा उच्चरित वाणी से समझा जा सकता है, जहाँ वह स्वयं कहते हैं कि मुझसे श्रेष्ठ कुछ भी नहीं है और निराकार ब्रह्म तेज मुझ में ही वास करता है। भगवद गीता की शुद्ध एवं पूर्ण दृष्टि की तुलना गंगा नदी से की जाती है। गंगा जल इतना शुद्ध है कि उससे गधे तथा गौवें भी शुद्ध हो जाती हैं, किंतु यदि गंगा की उपेक्षा करके कोई गंदे नाले के जल से शुद्ध होना चाहे तो वह सफल नहीं होगा। इसी प्रकार केवल शुद्ध परमेश्वर के मुख से ही सुनकर शुद्ध ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। इस श्लोक में स्पष्ट कहा गया है कि जो भगवान से विमुख है वह अपनी अपूर्ण इंद्रियों से परम सत्य की प्रकृति के विषय में चिंतन करते हैं। निराकार ब्रह्म का ज्ञान केवल कानों से ग्रहण किया जा सकता है, साक्षात अनुभव से नहीं। फलतः ज्ञान श्रोत्र अनुभव से सुनकर प्राप्त किया जाता है। वेदांत सूत्र में पुष्टि हुई शास्त्र योनित्वात् केवल प्रामाणिक शास्त्रों से शुद्ध ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। परम सत्य के विषय में तथाकथित काल्पनिक तर्क व्यर्थ हैं। जीव की वास्तविक पहचान उसकी चेतना है, जो उसके जगते, सोते तथा सपने में भी सदा विद्यमान रहती है। यहाँ तक कि प्रगाढ़ निद्रा में भी वह अपनी चेतना से अपने को सुखी या दुखी देखता है। इस प्रकार जब सूक्ष्म तथा स्थूल भौतिक पदार्थों के माध्यम से चेतना प्रकट होती है तो वह प्रच्छन्न रहती है, किंतु जब चेतना कृष्ण चेतना में रहकर शुद्ध हो जाती है तो मनुष्य जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाता है। जब शुद्ध ज्ञान प्रकृति के गुणों से अनावृत होता है तभी जीव की वास्तविक पहचान हो पाती है कि वह भगवान का शाश्वत दास है। यह अनावरण इस प्रकार से होता है, सूर्य की किरणें प्रकाशमान होती हैं और सूर्य स्वयं भी प्रकाशमान है, किंतु जब सूर्य का प्रकाश बादल से या माया से आच्छादित हो जाता है तो अंधकार या अधूरा ज्ञान प्रारंभ होता है। अतः अज्ञान के अंधकार से निकलने के लिए अपनी आध्यात्मिक चेतना या कृष्ण चेतना को शास्त्र अनुमोदित विधि से जगाना होता है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितां तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितां नमः। ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति विकास स्वामिनिति नामिने नमः। ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो पिछले श्लोक में जैसा हमने देखा कि सभी ज्ञान के मतलब सभी योग मार्ग में, चाहे सो ज्ञान योग हो, ध्यान योग हो या भक्ति योग हो, सब में एक चीज़ समान है। क्या है समान? क्या समानता है सब में? कि ये जो जड़ प्रकृति है, जड़ प्रकृति से जो भोग करने का जो हमारा प्रयास है उसको त्यागना, अनासक्ति बेसिकली है ना। अनासक्ति जो है वो कॉमन है, सभी मतलब योग मार्ग में समान है। तो अभी यहाँ इस श्लोक में बता रहे हैं अब जो जैसा भी है ना, जिस भी स्थिति में है
तो वो भगवान को अनुभव करता है कैसे? अपनी इंद्रिय प्रतीति से। तो इंद्रिय प्रतीति क्या है? सेंस परसेप्शन, परसेप्शन है ना, हम परसीव करते हैं ना चीज़ों को। तो बताया जो भी हम अनुभव कर रहे हैं, है ना, जो भी हम अनुभव कर रहे हैं इंद्रियों से, तो है क्या वो? तो वास्तव में भगवान की शक्तियाँ हैं, यहाँ बताया। तो जो भगवान तक नहीं पहुँच पा रहा है, तो भगवान को अनुभव तो कर रहा है वो, लेकिन कैसे है उसको पता नहीं चल रहा है। जैसे प्रभुपाद बताते हैं ना कि हर कोई आनंद ढूंढ रहा है, लेकिन मतलब क्या है, हर कोई कृष्ण को ढूंढ रहा है, लेकिन उसे पता नहीं कृष्ण को ढूंढ रहा है वो ये है पॉइंट, है ना। हर कोई सुख ढूंढ रहा है, आनंद ढूंढ रहा है, लेकिन जो आनंद का स्रोत है उस तक नहीं पहुंच पा रहा है, उसको सेपरेटली वो अनुभव कर रहा है। मतलब वही है, जो भी हमें सुख, जो भी हमें इवन दुख भी, सुख दुख, जो भी चीज़ हम अनुभव कर रहे हैं वो सब क्या है? दरअसल भगवान की शक्तियाँ हैं। तो यहाँ बताया है जो कुछ भी अनुभव किया जाता है वह मेरी शक्ति का ही विस्तार है। तो हर वस्तु उन्हीं पर आश्रित है, किंतु इसका अर्थ यह नहीं कि वह हर वस्तु है। अब ये एक गलती जो है, जो दार्शनिक हैं वो कर देते हैं, खासकर जो निर्विशेष निराकार तक पहुंच पाते हैं, तो वो ये गलती कर देते हैं कि वो सोचते हैं कि सब कुछ ब्रह्म है ना। तो प्रभुपाद यहाँ लिख रहे हैं ना, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। तो जगत जो है वो पूरा मिथ्या है, जगत है ही नहीं। मतलब आप उनके अनुसार आप जो अनुभव कर रहे हो ना वो कुछ भी नहीं है। मतलब आप जो कुछ भी एक्सपीरियंस कर रहे हो वो सब मिथ्या, ना तो वो चीज़ है, ना आप हो, और ना ही उसके इंटरेक्शन से जो भी आपको अनुभव हो रहा है कुछ भी नहीं है, ये सब मिथ्या है। ऐसा ये इस तरह से तर्क करके वो जो है इस निष्कर्ष पर आते हैं। लेकिन यहाँ प्रभुपाद बता रहे हैं, जो हमारे वैष्णव आचार्य हैं तो वो इसको बिल्कुल स्वीकार नहीं करते, है ना। वो समझाते हैं कि अब यहाँ एक तर्क दिया है इसकी, मतलब जो मायावादी जो कहते हैं कि जगत मिथ्या, कि सब कुछ मिथ्या है, कुछ है ही नहीं, किसी चीज़ का अस्तित्व नहीं है। हाँ, तो इसको कैसे, इस लॉजिक को कैसे काटा है? यहाँ बताया है, यद्यपि यह उदाहरण दिया जाता है कि सारी चमकने वाली वस्तुएं सोना नहीं होती, किंतु इसका अर्थ यह भी नहीं होता कि चमकने वाली वस्तुएं असत्य है। समझ रहे हैं? मतलब अभी कोई भी चीज़ चमक रही है तो ज़रूरी नहीं वो सोना हो, ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो चीज़ ही नहीं है। जैसे मान लीजिए लोहा है ना, लोहे के ऊपर आपने जो सोना है, सोने की परत अगर एक लगा दी तो वो भी चमकेगा सोने के जैसे, है ना, और असली सोना है वो भी चमकेगा। तो अभी जो लोहा है वो सोना नहीं है, लेकिन लोहा तो है ना यही यहाँ बता रहे हैं कि लोहा तो, लेकिन जो ये हैं मायावादी हैं वो लोग क्या कहते हैं कि लोहा भी नहीं है, ही नहीं कुछ वहाँ पे जो आपको जो सोना चमकता हुआ दिख रहा है ना, तो एक्चुअल में लोहा, ठीक है, लोहे को आप सोना सोच रहे हो, ये जो है गलत धारणा है। लेकिन ये कहना कि लोहा ही नहीं है, वहाँ कुछ है ही नहीं, है ना, तो ये गलत हो जाएगा। तो मायावादी लोग ऐसे ही कह रहे हैं एग्जैक्टली, है ना। तो ये जो वचन है ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, तो उसको वो कैसे इंटरप्रेट करते हैं कि जगत है ही नहीं, है ना, जगत कुछ है ही नहीं। तो आप अभी जिस फ्लोर पे बैठे हो फ्लोर नहीं है, आप जिस अभी यहाँ बैठे हो ये कुछ भी नहीं है, दीवारें नहीं है, ये बिल्डिंग नहीं है ना, मोबाइल है, माइक है, ये कुछ भी नहीं है, और मैं भी नहीं हूँ आप भी नहीं हो और आपको लग रहा है ना कि आप हो, है ना, और मैं हूँ, ये हमारा भ्रम है। आप मैं हूँ और मैं आप हूँ, है ना, और सब कुछ एक है। ये भी दीवारें भी आप हैं, जो फर्श है वो भी आप हो, है ना, और आप हम हैं और हम आप हैं, और इस तरह से जो है हम सब बहुत बड़े मिथ्या में हैं।
तो ये साफ साफ कोई भी मतलब बहुत इलॉजिकल चीज़ है। तो बट लोग जो हैं मतलब परम सत्य की खोज में सबसे उच्च स्तर पे जब पहुँचे तो यही इसी फिलॉसफी को फॉलो करते हैं। तो इसलिए बताया है भगवान को, तो जैसे पहले भी हमने चर्चा करी थी कि परम सत्य जो हैं वो व्यक्ति हैं, परम पुरुष हैं, इस निष्कर्ष तक जो है सिर्फ मेंटल स्पेकुलेशन से, सिर्फ ये जो है तर्क से नहीं पहुंचा सकता। तो यहाँ बता रहे हैं भगवान जब आते भी हैं, है ना, तो भी लोग नहीं समझ पाते। आप देखो, अब हम देख सकते हैं, आप कृष्णा बुक पढ़ोगे, भागवतम का 10वें स्कंद भी पढ़ेंगे, तो उसमें हम देख सकते हैं जब कृष्ण प्रकट हुए और अपनी लीलाएं कर रहे हैं, तो उस समय भी कितने लोग समझ पाए कि वह भगवान है। तो हम देखते हैं, है ना, बहुत कम लोग जानते थे ये चीज़। भीष्म पितामह, कुंती महारानी, पांडव, विदुर, बस यही कुछ चुनिंदे लोग हैं कुछ जो ये जानते थे कि कृष्ण जो हैं वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। लेकिन बाकी लोग सोच रहे थे हाँ ठीक है, कोई महान पुरुष है, जैसे होते हैं ना कुछ हर काल में। आप देखो जैसे हम अभी वर्तमान युग में हैं, तो कुछ होंगे ऐसे फेमस पर्सनैलिटी, है ना, एक्स्ट्राऑर्डिनरी थोड़े, जिन्होंने अपने क्षेत्र में कुछ विशेष हासिल किया होगा, है ना, तो फेमस होंगे वो। तो उसी प्रकार से कृष्ण भी ठीक है फेमस थे, उस समय राजा थे, द्वारकाधीश, तो सब फेमस पर्सन, लेकिन मनुष्य, है ना। तो ये जो है अधिकतर लोग उस समय भी ऐसा ही सोच रहे थे। तो ऐसा क्यों? ऐसा क्योंकि यहाँ बताया है भगवान जब प्रकट होते हैं तो उनका रूप जो है कैसा दिखता है? ऐसे दिखता है ना, हमारे से दिखता है, जैसे एक मुंह है, 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं, मनुष्य रूप जो है वो दिखता है। तो वो देखकर हमें मतलब इवन अभी भी अगर भगवान हमारे सामने आए तो क्या होगा, हैं? क्या हम पहचान पाएंगे? और आप अगर कॉन्फिडेंट हो कि आप पहचान लोगे तो बड़े ही भ्रम में हैं है ना। मतलब भगवान अगर हमारे सामने भी आ भी जाए, है ना, बिल्कुल अपने इसी जैसा रूप का हम जैसा वर्णन सुन रहे हैं, तो ये पता है आप नहीं पहचान पाएंगे, हम नहीं पहचान पाएंगे। अब बोलो इसका प्रमाण क्या है? प्रमाण में दे सकता हूँ आपको शास्त्रों से कि भक्त है, भक्त नहीं पहचान पाया कि भगवान आ गए सामने। कोई अनुमान लगा सकता है कौन है? हाँ, जामवान, यस। तो हम देखते हैं जो श्यामंतक मणि की पूरी जो कथा आती है, तो उसमें वो मणि जो है कैसे जामवान के पास पहुंच जाती है ना, और भगवान जो है उसे लेने के लिए वन में जाते हैं। तो वन में जाते हैं तो वहाँ जामवान की गुफा तक पहुँचते हैं, और अब जब गुफा देखते हैं तो गुफा क्या है, बहुत ही भयानक होती है। तो इसलिए क्या है, भगवान के साथ में और भी लोग आए होते हैं द्वारका से, है ना। तो राजा है तो राजा अकेले तो चलेगा नहीं, साथ में और भी जो है सैनिक हैं, सब चलेंगे। तो साथ में और भी लोग आए थे, लेकिन वो लोग क्या है, उन लोगों को थोड़ा डर लग रहा था, और भगवान को भी लगा कि इनको जो है साथ में ले जाना थोड़ा सा वो रहेगा, क्योंकि आगे क्या होना है भगवान को पता है ना। तो इसलिए उनको वहीं पर रोक दिया गुफा के बाहर ही, है ना, और अकेले गुफा के अंदर चले गए। और जैसे ही गए तो वहाँ क्या देखा कि जो श्यामंतक मणि है, जो कि इतनी वैल्यूएबल मणि है, मतलब आप सोच नहीं सकते। बताया है वो मणि जो है वो हर दिन सोना उत्पन्न करती थी, और कुछ अमाउंट बताया उसका कितना, बहुत किलो, है ना, कुछ सिग्निफिकेंट मात्रा में सोना उत्पन्न करती थी वो मणि, इतनी जो है बहुमूल्य मणि थी वो। और जब भगवान गुफा के अंदर गए तो क्या देखा कि एक छोटा सा बच्चा जो है उससे खेल रहा है
है ना। तो जैसे भगवान ने देखा कि ये क्या है, ये जो एक इतनी बहुमूल्य मणि उसको खिलौना बना दिया है, तो तुरंत भगवान उसको उससे बच्चे से के हाथ से छीनने के लिए आगे बढ़ते हैं। जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो वहाँ जो नर्स होती है उसकी बच्चे की माँ या जो है जो देखभाल करने वाली होती है, तो चिल्लाने लगती है वो, और उसको चिल्लाना सुन के जामवान फिर सतर्क हो जाते हैं और जामवान देखते हैं ये कौन है। अब देखो जानवर देख के जो है भगवान को नहीं पहचान पाए उस समय है, और उनको लगा कि तो कोई शत्रु है और युद्ध करना प्रारंभ कर दिए वो हैं। और युद्ध कितने दिन तक चला, कितने दिन तक चला युद्ध हैं? 28 दिन, अष्टविंशति बताया वहाँ पे, तो 28 दिन मतलब एक तरह से 1 महीना ही हो गया, फरवरी का 1 महीना हो गया। तो आप सोचो 1 महीना जो है और बिना रुके वहाँ बताया वो लोग जो हैं अलग अलग हथियार से लड़ रहे हैं, फिर उसके बाद पत्थर से, फिर पेड़ से। वो तो जामवान का तो स्टाइल ही था है ना, जो बंदर और भालू जो भगवान राम की आर्मी, तो उनको स्टाइल ही था लड़ने का वृक्ष से। तो वो भी सारा जो है सब तरीके से वो युद्ध कर रहे हैं, और फिर लास्ट में फिर हाथ से युद्ध कर रहे थे है ना। तो 28वें दिन जो है जामवान को समझ में आया कि यही भगवान है। जामवान फिर प्रार्थना करने लगे, आप वही राम हैं जिन्होंने रावण का वध किया, आप वही हैं जिन्होंने समुद्र में जो है समुद्र देव को जो है फोर्स किया उनके ऊपर जो है ये बांध बनाने के लिए। तो क्या हुआ है, जामवान जो है 28 दिन तक युद्ध करे तो पहचान नहीं पाया। 28वें दिन क्या हुआ एकदम से जो है उनको साक्षात्कार हुआ। तो एग्जैक्टली क्या हुआ है, एक्चुअली बताया वहाँ पे जामवान को जो है अपनी खुद की शक्ति के बारे में पता था है ना, कि सुपर, क्योंकि वो बताते हैं मणि को जब ढूंढने आ रहे होते हैं तो सबसे पहले तो मणि जो है वो शेर ले लेता है। तो होता क्या है, शत्रुजीत का जो भाई है वो मणि को अपने गले में धारण करके जंगल में जाता है घोड़े पे बैठ के हैं, और वहाँ जंगल में क्या होता है, शेर उसका वध कर देता है। तो शेर के पास मणि होती है और फिर ये जामवान जो है वो शेर का वध कर देते हैं और उससे वो मणि उनके हाथ में आते हैं और मणि अपने वो जो बच्चा होता है उसको दे देते हैं, वो बच्चा उससे मणि से खेल रहा होता है उस समय। तो जब भगवान जब जाते हैं देखने की पता करने कहाँ है मणि, तो रास्ते में सब देखते हैं। वो रास्ते में शत्रुजीत को मरा हुआ देखते हैं, उसका घोड़ा मरा हुआ देखते हैं, फिर आगे चल के देखते हैं तो शेर मरा हुआ देखते हैं, और फिर गुफा दिखती है। तब फिर उनको अंदर लगता है कि जो ना हो मणि जो है गुफा के अंदर ही गई है। तो आप मतलब सोचो कि जामवान जो है वो कितने शक्तिशाली थे, वो शेर का वध कर दिए थे वो हैं। तो ही वॉज वेरी पावरफुल है ना, बहुत शक्तिशाली थे। आप इसको जो भगवान के साथ 28 दिन तक कौन युद्ध कर सकता है ये भी सोचने वाली बात है ना। और बिना रुके मतलब कंटिन्यूस रात दिन रात चल रहा है, आप सोच नहीं सकते मतलब। लेकिन 28वें दिन में जामवान को समझ में आया कि ये तो जो है ना, जो मैं जैसे लड़ रहा हूँ ये कोई साधारण मतलब ये तो मतलब इस जगत का तो व्यक्ति हो ही नहीं सकता, क्योंकि अगर होता तो अभी तक मेरे सामने टिक नहीं पाता। और ये जामवान का अहंकार नहीं था, ये वास्तविक चीज़ थी। जामवान सही में बहुत शक्तिशाली थे। तो भगवान के हाथों जब 28 दिन तक लगातार उन्होंने मार खाई तो उनको रियलाइज़ हुआ कि ये भगवान है। शुरू में रियलाइज़ नहीं हुआ तो ये पॉइंट है समझने में, पता है जब तो हमको हमारे केस में भी क्या है, हमारे केस में भी इसलिए क्या है, इतना हम सुनते हैं, इतना हम और रोज़ भगवान के दर्शन भी कर रहे हैं, लेकिन भगवान अगर डायरेक्ट आ जाएंगे ना सामने तो हम पहचान नहीं पाएंगे। इसलिए भगवान ने एक व्यवस्था क्या बनाई है कि भगवान जो है कहते हैं कि पहले मेरे जो प्रतिनिधि हैं उनकी तुम शरण लो, है ना, और वो फिर जो है तुम्हारे मन और इंद्रियों को पीटेंगे अच्छे से, और तुम्हारे मन और इंद्रियों की पिटाई होगी, है ना, तब जो है साक्षात्कार होगा ये कि यस यही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। परम सत्य जो है वो व्यक्ति है।
अन्यथा क्या है, हमारे केस में वही है, इसलिए जामवान का जो केस है वो हमारे साथ ज़्यादा रिलेट करता है, क्योंकि हम कुछ हद तक भक्ति में हैं, रोज़ सुन भी रहे हैं, रोज़ भगवान के दर्शन भी कर रहे हैं, लेकिन भगवान अगर साक्षात सामने आएंगे तो हम नहीं पहचान पाएंगे। तो इसलिए बताया सबसे पहली विधि क्या है, सबसे पहली विधि है कि हमें भगवान को जानना है। तो कैसे जान सकते हैं? कृष्ण के स्वरूप को ज्ञान ग्रंथों यथा ब्रह्म संहिता से वर्णित स्वरूप के आधार पर जाना जाता है ना। तो जो शास्त्र हैं, शास्त्रों में जो भगवान के रूप का वर्णन है ना, उसी से आप भगवान को समझ सकते हैं। कई लोग सोचते हैं कि ये जो वर्णन है ये कल्पना है, लेकिन ये कल्पना नहीं है, ये वास्तविकता है, क्योंकि शास्त्र हमें वास्तविकता बताते हैं। और जो इस चीज़ को नहीं समझता उसके लिए बहुत कठिन है परम सत्य तक पहुंच पाना, क्योंकि वही है, उसको एज इट इज़ लेना। वरना क्या है, वो ऐसे ही, ये मायावादियों की जैसे ही शास्त्र पढ़कर भी उसमें जो है अपने तर्क वितर्क लगा के जो है बहुत ही गलत समझ पे पहुंचेंगे। तो इसलिए बताया है, शास्त्र में जो दिया है उसको एज इट इज़ लेना है, उसको इंटरप्रिटेशन नहीं करना है। तो ऑफ कोर्स कुछ चीज़ है, इंटरप्रिटेशन की ज़रूरत कहाँ पड़ती है, जहाँ पे कुछ कंफ्यूजिंग है ना। जैसे ये है, जैसे यहाँ पर अभी समझ की ज़रूरत है, जहाँ पे शास्त्रों में बताया है कि कि परम सत्य जो है वो निराकार है, उनका रूप नहीं है, लेकिन साथ में भी बताया है कि उनका दिव्य रूप है। तो अभी यहाँ पे समझना पड़ेगा कि थोड़ा कन्फ्यूज़न हो रहा है ना हमारे लिए कि ऐसा कैसे, ऐसे बताया उनकी आंखें नहीं हैं लेकिन वो देख सकते हैं, उनके पैर नहीं है लेकिन वो सबसे तेज़ दौड़ते हैं, तो भी क्या है, तो यहाँ थोड़ा समझना पड़ेगा कि लेकिन स्टेटमेंट को एज इट इज़ लेना होगा, है ना, एज इट इज़ लेना है। यस बताया, देखो अब दोनों चीज़ बताइए कि यस वो उनके पैर नहीं है लेकिन सबसे तेज़ वो दौड़ते हैं, तो इसका मतलब क्या है, अभी तो समझना पड़ेगा। तो इसका मतलब, तो इसलिए आचार्य समझाएंगे, इसलिए गुरु चाहिए फिर, तो गुरु फिर समझाएंगे कि इसका मतलब क्या है। तो इसका मतलब क्या है कि सीधी सी बात है कि उनके जो पैर हैं वो भौतिक नहीं हैं, उनके पैर दिव्य हैं, इसलिए वो सबसे तेज़ दौड़ सकते हैं। भगवान दौड़ भी रहे थे किसके सामने, कालेवान के सामने, है कि नहीं। तो कालेवान क्या सोच रहा था, अभी पकड़ लूँगा मैं, अभी पकड़ लूँगा, लेकिन और भगवान भी खेल रहे थे उसके साथ, उसको थोड़ा पास में आ रहे हैं और फिर थोड़ा वापस दूर जा रहे हैं। तो कालेवान क्या सोच रहा था, पकड़ लूँगा, उसको लगा कि हाँ ये भी मनुष्य है, तो भाग के मैं जो है पकड़ लूँगा। तो यही है, तो इसलिए भगवान का जो है हर एक कार्य दिव्य है, तो इसलिए उनका रूप जो है वो भी दिव्य है। दिखने में लगता है मनुष्य ऐसा, और कुछ कुछ लीलाओं में तो भगवान दिखाते भी हैं, जैसे ये जो जितनी भी युद्ध लीलाएं हैं जिसमें असुरों का वध कर रहे हैं, तो उसमें कुछ लीलाएं हैं जिसमें भगवान को खून भी निकल रहा है, विशेषकर जो कुरुक्षेत्र का युद्ध चल रहा है तो उसमें तीर लग रहे हैं, सारथी है ना, पार्थ सारथी, तो जो है अर्जुन पे जो भी आक्रमण हो रहे हैं तो वो सब एक्चुअली सारथी को भी आक्रमण झेलना पड़ता है। आप देखो युद्ध में हमेशा ऐसा होता है ना कि पहले सारथी को मार रहे हैं, सारथी को टारगेट कर रहे हैं, और सारथी को मारेंगे, फिर रथ को नष्ट कर देंगे, उसके बाद फिर जो है योद्धा को मारेंगे। तो इसलिए बहुत सारे जो तीर हैं, अस्त्र हैं, वो कृष्ण पर भी चले, और कृष्ण पे जो है तीर ऐसे घुसे हुए हैं, उससे खून निकल रहा है। आप भीष्म पितामह में प्रार्थना पढ़िए, उसमें आता है वर्णन, भीष्म पितामह बता रहे हैं वो जो रूप है ना, जिसमें पसीना निकल रहा है, भगवान के मुख में पसीना है, बाल जो हैं वो उस पर धूल है, भगवान के मुराले बाल है, उस पर धूल जमी हुई है, वो जो रूप है पार्थ सारथी का रूप है, उस पर मैं चिंतन करता हूँ, उस पर मैं ध्यान करता हूँ, ऐसा भीष्म पितामह अपनी प्रार्थना में वर्णन कर रहे हैं। तो वो अगर आप सुनोगे तो बिल्कुल ऐसा लगेगा तो कैसे दिव्य कैसे है, तो भौतिक ही दिख रहा है तो पूरा। तो अभी इसलिए बताया भगवान क्या है, भगवान को आप लॉजिक से नहीं समझ सकते, ये एक चीज़ समझनी बहुत ज़रूरी है, वरना जब तक इस चीज़ को नहीं समझेंगे तब तक हम भगवान को
नहीं समझ सकते। बोले अरे समझ, भगवान को समझे तो फिर तो लॉजिक से नहीं तो फिर कैसे समझेंगे? तो इसलिए बताया है, जैसा बताया है वैसा पहले उसको पहले जानो पहले तो, कि ये जो शास्त्रों में क्या बताया है, ठीक है, कृष्ण के बारे में। ये जो प्रामाणिक ग्रंथ हैं जैसे ब्रह्म संहिता, श्रीमद् भागवतम, भगवद गीता, इसमें क्या बताया है एग्जैक्टली, पहले तो ये जानना होगा। और फिर वहाँ पर जो जो चीज़ समझ में नहीं आ रही है वो फिर एक प्रामाणिक गुरु से उसको समझना होगा। और अगर ये प्रोसेस नहीं फॉलो करेंगे तो फिर कुछ नहीं। और साथ ही साथ तपस्या करनी होगी। तपस्या मतलब एक लेवल की, जैसे पहले बताया है ना, इंद्रिय भोग को त्यागना होगा, इंद्रिय भोग की वृत्ति से बाहर आना होगा। क्योंकि जब तक इंद्रिय भोग की थोड़ा सा भी किसी के हृदय में भोग की इच्छा है तो वो फिर भगवान परम सत्य को नहीं समझ सकता, वो परम सत्य को नहीं समझ सकता, वो अयोग्य हो गया पूरा उसमें, है ना। तो इसलिए बताया, इसलिए हर एक योग मार्ग में इसलिए तपस्या का विधान तो है ही, बिना तपस्या के आप उसमें आगे नहीं बढ़ सकते। और उसमें भी सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो है जो ब्रह्मचर्य व्रत है, वो हर जगह वो इम्पोर्टेंट है। हर ट्रेडिशन में, कोई भी ट्रेडिशनल योग पद्धति है उसमें जो है बिना इसके प्रगति असंभव है। तो ये सारा प्रोसेस है और साथ में तपस्या भी आवश्यक है, तब जाके कोई संभावना है। तो इसलिए बताया, भगवद गीता इसकी पुष्टि करती है कि जो लोग कृष्ण को देखकर उन्हें सामान्य व्यक्ति समझते हैं वह मूर्ख हैं, वह भगवान के असीम ज्ञान, शक्ति तथा ऐश्वर्य को नहीं जानते हैं। तो भी भगवान को देखकर लगता है सामान्य व्यक्ति, जामवान ने ये गलती करी ना, जामवान को दिखा अच्छा ये तो कोई दिख रहा है मनुष्य है कोई, तो लड़ना प्रारंभ कर दिए, है ना। तो ऐसे ही हम लोग भी यही गलती करते हैं, जब कृष्ण प्रकट होते हैं तो हमें लगता है कि वो साधारण मनुष्य हैं। इसलिए पता है, इसलिए भगवान ने सिस्टम बनाया, इसलिए मेरे जो प्रतिनिधि है पहले तुम उनको तुम पहले भगवान के ऐसे तुम पहले ट्रीट करो। इसलिए गुरु है ना, तो गुरु को जो है पहले तुम भगवान से ट्रीट करो, पहले वो प्रैक्टिस करो। फिर जब सामने आऊँगा तब तुम मुझे फिर रियली सही में ट्रीट कर पाओगे, सही से आचरण कर पाओगे। वरना क्या होगा, वरना भगवान को भी हम साधारण व्यक्ति समझ लेंगे जब भगवान हमारे सामने आएंगे तो इसलिए भगवान की लीला में प्रवेश करने के लिए भी ये एक बहुत इम्पोर्टेंट योग्यता है कि भगवान के प्रति शुद्ध प्रेम होना चाहिए। अगर वो नहीं है तो लीला में भी प्रवेश नहीं मिलने वाला। क्योंकि लीला में जाएंगे तो वहाँ पर तो कुछ लीलाएं हैं भगवान की, उसमें तो भगवान जैसे वृंदावन में तो भगवान चाहते ही हैं कि कोई भी ये नहीं समझे कि वो भगवान है, उस तरह से डीलिंग है ही नहीं। तो इसलिए भगवान की योग माया शक्ति से वृंदावन लीला में सब जितने भी भक्त हैं वो एग्जैक्टली भूलना सही शब्द नहीं होगा, एग्जैक्टली भूलते नहीं हैं कि कृष्ण भगवान हैं, लेकिन वो जो भगवान का ऐश्वर्य और वो है वो सब क्या है उनके लिए गौण आता है। उनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि जो एक संबंध में कृष्ण से आदान प्रदान कर रहे हैं, जैसे यशोदा माँ है तो उनके लिए इम्पोर्टेंट क्या है, ये कृष्ण उनके पुत्र हैं। तो पुत्र का तो एक माँ कैसे पुत्र की सेवा करती है उस तरह से वो करना चाहते हैं। वो तो ऐश्वर्य जो है वो साइड हो गया है। ऐसा नहीं है कि वो एग्जैक्टली पूरा भूल गई है, क्योंकि हम देखते हैं जब भगवान जब अपने मुख में पूरा जब ब्रह्मांड जब दिखाते हैं यशोदा मैया को, तब क्या होता है, यशोदा मैया फिर प्रार्थना करने लगती है, नहीं प्रार्थना करने लगती है। तो अब भगवान क्या जब देख रहे होते हैं कि अब तो ऐश्वर्य आ रहा है, तो इसलिए फिर भगवान फिर वो दृश्य फिर से गायब कर देते हैं। और फिर यशोदा मैया को लगता है अच्छा, मैं लगता है कुछ सपना देख रही थी तो फिर से ये तो मेरा बालक ही है। तो पॉइंट क्या है कि वो जो रस है वहाँ पर रस प्रोमिनेंट है और तत्व ज्ञान जो है वो हो गया है ना, वो सेकेंडरी हो गया है। तो ये जो चीज़ है, तो इसलिए अगर भगवान के साथ बहुत घनिष्ठ संबंध रखना है तो बिना तत्व ज्ञान के कि वो उनकी जो पोजीशन है कि वो परम है, उसको समझे बिना वो डायरेक्ट रस तक नहीं पहुंच सकता। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि वृंदावन में इतने भी भक्त हैं तो उनको पता नहीं है कि कृष्ण परम है।
वो सब जो है पता है, लेकिन वो सब सेकेंडरी है उनके लिए। प्राइमरी क्या है कि कृष्ण मेरे पुत्र हैं, कृष्ण मेरे सखा हैं, है ना, कृष्ण मेरे प्रेमी हैं, ये उनके लिए प्रथम चीज़ है। तो कभी कभी ऐसा होता है ना, जैसे हम देखते हैं, जैसे अभी जैसे हम जैसे हमारे जो भी गुरु हैं, ठीक है, एक्चुअली गुरु के साथ एक गड़बड़ होती है बहुत बार। शिष्य जो हैं ये गड़बड़ करते हैं। क्या है कि गुरु को जो है साधारण व्यक्ति समझने लगते हैं। और आप देखना ये चीज़ होती है, जब भी हम थोड़े बहुत फैमिलियर हो जाते हैं किसी से, तो हम उसको जो है साधारण समझने लगते हैं। मतलब इवन आप किसी एक्सेप्शनल व्यक्ति के साथ भी आप रहो थोड़े समय, तो थोड़े समय बाद आप उसको भी साधारण समझने लगोगे, है ना। ये हमारी वृत्ति है, ये टेंडेंसी है। तो इसलिए यूजुअली होता क्या है, तो गुरु है तो गुरु की सेवा कर रहे हैं, तो अभी शिष्य जो है अगर बहुत समय गुरु के साथ है, तो बहुत बार ऐसा देखा गया है कि कई शिष्य ये गलती कर देते हैं कि वो गुरु में भी जो है गलतियाँ देखने लगते हैं, दोष देखने लगते हैं। हाँ, तो इसलिए बताया, इसलिए भगवान ने ट्रेनिंग वो व्यवस्था बनाई है कि पहले जो मेरे प्रतिनिधि हैं उनको पहले तुम मेरे जैसे ट्रीटमेंट दो, है ना, और फिर वरना क्या होगा। इसलिए आप देखो, जब इसलिए लोग कृष्ण में भी दोष निकालते हैं ना, जो लोग ऐसे हैं, जो लोग अभी गुरु को स्वीकार नहीं किए हैं, आप देख लो 99% जो है वो कृष्ण में भी, चाहे से वो हो सकता है भक्ति कर रहे हो, लेकिन जो जब समय आएगा तो वो कृष्ण में भी दोष निकालेंगे। लोग निकालते ही है नहीं कि कृष्ण ने रासलीला क्यों कर ली, कृष्ण जो है वो दूसरों की पत्नियों के साथ नृत्य कर रहे हैं, तो और बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे ये 16,108 रानियों के साथ विवाह किया, है ना, इतने सारे जो है, इतने सारे विवाह करने की क्या आवश्यकता थी। इसे तो दिखाता है इतने सब बहुत कामुक है, कामुक व्यक्ति है। तो और हाँ, ये बहुत अच्छा उदाहरण है, ये जो श्यामंतक मणि का जो पूरा जो कथा है, उसके अंदर ये आता है। उसके अंदर भगवान पर ही आरोप लगाने लगते हैं लोग, भगवान भी जाते हैं मणि को ढूंढने के लिए, क्योंकि सब आरोप लगा रहे थे कि कृष्ण ने मणि जो है वो चुरा ली। क्योंकि ये जब सत्यजीत का भाई जब मणि लेके जाता है जंगल में, तो वहाँ तो मणि जो है जामवान के पास पहुँच जाती है, लेकिन इधर सबको क्या लग रहा होता है कि मणि जो है वो कृष्ण ने ले ली है। क्यों? क्योंकि जब ये मणि एक बार क्या होता है, ये मणि कहाँ से मिली थी सत्यजीत को? सत्यजीत जो है वो सूर्यदेव का उपासक था, तो सूर्यदेव ने उसको ये मणि प्रदान करी थी गिफ्ट में, ठीक है। तो ये तो अपने और ये बहुत, इस मणि में बहुत तेज भी था, सूर्य के समान तेज था इसमें। तो एक दिन सत्यजीत क्या है, ये गले में धारण करके द्वारका में जाता है ना, और द्वारका में जब पहुंचता है तो सबको क्या लगता है कि सूर्यदेव साक्षात आ गए हैं, क्योंकि इतना चमक रहा होता है इस मणि के कारण कि सबको लगता है कि सूर्यदेव ही आ गए। और सब जाके भगवान कृष्ण को बोलते हैं कि भगवान आपसे सूर्यदेव मिलने के लिए आए हैं। तो भगवान हंसते हैं और बोलते हैं नहीं, सूर्यदेव नहीं है, वो सत्यजीत है। वो सूर्यदेव ने मणि दी है, उसको दिखाने के लिए आया है वो, है ना। तो वो आता है, तो भगवान फिर कहते हैं उसको कि देखो प्रिंसिपल है, सिद्धांत है कि जो भी सर्वश्रेष्ठ चीज़ है वो राजा के पास होनी चाहिए। तो राजा जो है वो उग्रसेन है, तो इसलिए ये जो मणि है तुम उग्रसेन को दे दो। ये मणि तुम्हारे पास अच्छा नहीं है, तुम तो जो है जो सम्राट है उनके अंतर्गत तुम एक राजा हो, छोटे राजा हो, तो तुम्हारे पास सर्वश्रेष्ठ मणि है, ऐसा नहीं हो सकता, तो इसलिए तुम ये मणि जो है वो उग्रसेन को तुम दे दो। लेकिन सत्यजीत ने क्या है, नहीं दी। और वहाँ बताया ये उसने बहुत बड़ा अपराध कर दिया उसने, क्योंकि भगवान डायरेक्ट कुछ बोल रहे हैं और उसको मना करना बहुत बड़ा अपराध है। हम देखते हैं, हमें प्रिंसिपल क्या है, सब कुछ भगवान का है और भगवान को अर्पण करना चाहिए, भगवान जैसे बता रहे हैं वैसा करना चाहिए। लेकिन
सत्यजीत को बताया भगवान ने कि उग्रसेन को दे दो ये मणि, सत्यजीत ने नहीं दी। उसको अटैचमेंट हो गया था ना कि भाई मेरा ये मणि मुझे दी सूर्यदेव ने, तो मैं इसको रखूँगा, मैं क्यों किसी को दे दूँ ये। तो उस अपराध के कारण ही ये पूरी फिर जो है ये पूरी घटना घटी कि अंत में इसमें क्या होता है, सत्यजीत की भी हत्या हो जाती है ना। उसका भाई भी जाता है, सत्यजीत की भी हत्या हो जाती है। हाँ, तो वहाँ प्रभुपाद बताते हैं कि एक्चुअली उसने क्योंकि इतना बड़ा अपराध किया कि भगवान ने जो कहा वो सुना नहीं, उसने उसको माना नहीं, तो उसके कारण ये सारे जो है घटना घटी। लेकिन हाँ, उसमें एक पॉइंट ये आता है कि जब ये मणि कुछ समय के लिए जब गायब हो जाती है, जब जामवान के पास होती है गुफा में, तो उस समय सत्यजीत और उसके सारे जो अनुयायी सब जो हैं ये सब ऐसे आरोप लगा रहे होते हैं भगवान पे कि जो मणि है, क्योंकि उन्होंने बोला मैंने दी नहीं, तो अभी उन्होंने छीन ली, है ना। तो यही है पॉइंट, है ना। आप अगर तो आप देखो सत्यजीत है, ये सब तो भगवान को देख ही रहे हैं ना, तो आरोप लगा दिया उन्होंने भगवान पे। यही है। तो ये अगर हम ये शुद्धिकरण का जो प्रोसेस है जो यहाँ बताया है, पहले सबसे पहले शास्त्रों से पहले सुनो कृष्ण के विषय में, है ना, और जो है उनकी सेवा में लगो, ठीक है, और एक प्रामाणिक गुरु का आश्रय लो, और पहले जो वो गुरु हैं उनको कृष्ण के ऐसे जो है उनकी उपासना करो। हाँ, गुरुषु नरमति, है ना, नार की बुद्धि है गुरु को सामान्य नर समझना। तो इसलिए पहले ये ट्रेनिंग करो कि गुरु जो है वो साधारण पुरुष नहीं है। तो क्या होगा जब इस प्रोसेस से गुजरेंगे, है ना, और चेतना परिशुद्ध होगी, कृष्ण के प्रति प्रेम होगा, तो फिर जो है हम इन सब मतलब कृष्ण हमारे सामने भी होंगे तो हम समझ पाएंगे। जैसे उदाहरण है कुंती महारानी का, है ना। तो कुंती महारानी तो क्या है, एक्चुअली जो भौतिक संबंध है, भौतिक रूप से जगत की दृष्टि में जो संबंध है कुंती महारानी और भगवान कृष्ण का, वो क्या है, एक तरह से वात्सल्य संबंध है, नहीं। तो कुंती महारानी एक तरह से माँ के समान है उनकी, और कृष्ण जो है वो छोटे हैं, मतलब कुंती महारानी वरिष्ठ हैं और कृष्ण उम्र में छोटे हैं। तो इसलिए जो साधारण मर्यादा है उसमें क्या होता था, जब भी मिलते थे तो कृष्ण जो है वो प्रणाम करते थे कुंती महारानी को, है ना। इनफैक्ट पांडवों के साथ भी बताया, जब कृष्ण मिलते थे तो युधिष्ठिर महाराज और भीम को प्रणाम करते थे, क्योंकि युधिष्ठिर महाराज भीम जो है उनसे बड़े थे उन्होंने, और अर्जुन को गले से लगाते थे, और जो है क्योंकि अर्जुन और जो है वो सेम समकक्ष थे, और नकुल और सहदेव जो है छोटे थे तो वो प्रणाम करते थे कृष्ण को है ना। तो अब ये सब आप देखो, ये सब सुनोगे, और मान लो अगर हम उधर होते उस समय तो हमें भी ऐसा ही हम उसका पहचान पाते हैं कृष्ण भगवान है मान लो आप अगर उस लीला में भी हो अभी, और ये सारी डीलिंग आप देख रहे हो, है ना, और मान लो सत्यजीत के अनुयायी होते तो क्या होता तो हम भी कृष्ण पे आरोप लगा रहे होते, और कृष्ण को सोच रहे होते कृष्ण जो है ठीक है द्वारकाधीश हैं, ओके ठीक है, राजा हैं, हम भी राजा हैं, हम भी हमारे राज्य के राजा हैं, कौन सी बड़ी बात होगी राजा होना। तो जब तक अहंकार का भाव है तब तक कृष्ण अगर सामने भी होंगे तो भी हम सही से उनको पहचान नहीं पाएंगे। तो इसलिए विधि है, इसलिए विधि बताइए यहाँ पे। तो इस श्लोक में स्पष्ट कहा गया है कि जो भगवान से मुख हैं वह अपनी अपूर्ण इंद्रियों से परम सत्य की प्रकृति के विषय में चिंतन करते हैं। इसलिए जो इस प्रोसेस में नहीं लगाया है और वो अपने इंद्रियों से, ठीक है, इंद्रियों से भगवान की शक्तियों को अनुभव कर रहा है, लेकिन वो कभी भी भगवान तक नहीं पहुंच पाएगा। वो हमेशा वो सेपरेटली ही ऐसे अनुभव करता रहेगा, और फिर वही उसका जन्म मृत्यु चक्र चलता रहेगा, और इसमें बहुत कष्ट में रहेगा। पॉइंट ये, अभी कोई प्रश्न नहीं कर सकता है, ठीक, भगवान की शक्ति है ना सारी, और उससे हम भगवान को अनुभव कर रहे हैं, तो अभी क्या फ़र्क पड़ता है, क्या फ़र्क पड़ता है, मतलब हम अगर भक्ति करें या नहीं करें, क्या फ़र्क पड़ता है। तो अगर सिर्फ इंद्रियों से, मतलब अगर मन से जो है चलेगा व्यक्ति, तो उसको यही लगेगा हाँ क्या फ़र्क पड़ता है। तो इसलिए आप देखो कई लोग इस कंक्लूजन पे आते हैं ना कि इसलिए जो चाहे वो करो, ये तो मत तथोपत, है ना, जो मन में आए वो करो और भगवान तक तो पहुँच ही जाएंगे।
हालांकि वो चीज़ कभी भी किसी भी प्रैक्टिकल फील्ड में नहीं होता कभी, है ना। अगर आपको जैसे कुछ अगर आपका लक्ष्य है, इस जगत में अगर कुछ लक्ष्य है तो उसको प्राप्त करने के लिए एक विधि है। क्या ऐसा होगा कि आप कुछ भी कर लो और वो लक्ष्य मिल जाएगा? मतलब भौतिक, ये मैं भौतिक उसकी बात कर रहा हूँ। जैसे मान लो अगर कोई इंजीनियरिंग स्टूडेंट है और वो सोचे कि मैं कुछ भी, बस यहाँ बैठे बैठे मैं कुछ भी सोचूं और कुछ भी करूँ और मैं इंजीनियर बन जाऊँगा तो क्या ऐसा होगा? मतलब कोई भी व्यक्ति सोच सकता है, ऐसा नहीं होने वाला। उसको एक जो है उसको वो अगर उसको लक्ष्य मिलना है, लक्ष्य तक पहुंचना है तो उसका एक मार्ग है ना। अब हो सकता है कि 2-3 मार्ग, मतलब वो मार्ग के अंदर कहीं पड़ाव हो सकते हैं, ठीक है, पड़ाव हो सकते हैं, लेकिन मार्ग जो है उस मार्ग पर चलना पड़ेगा। वो सोचे नहीं मैं कुछ भी कर लूँ तो मैं उस लक्ष्य तक पहुंच जाऊंगा, तो ये एक हम देखेंगे एक इवन कॉमन सेंस की दृष्टि से भी एक बहुत बड़ी मूर्खता है कि नहीं? इट इज़ मतलब जो व्यक्ति ऐसा बोल रहा है कि अगर मैं कुछ भी करूं और लक्ष्य तक पहुंच जाऊंगा तो फिर क्या है, इसका मतलब वो कॉमन सेंस भी नहीं है उसमें उसको यस। और अगर भगवान के लिए वो ऐसा बोला है, और हाँ अगर यहाँ की चीज़ों के लिए वो समझ रहे हैं, हाँ उसके लिए तो अगर कुछ मेरा लक्ष्य है तो उसके लिए तो कुछ करना पड़ेगा, है ना, एक मार्ग पर चलना पड़ेगा, लेकिन भगवान के केस में कुछ भी करो चलेगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब वो समझ रहा है कि भगवान कुछ है ही नहीं, अल्टीमेटली वही इम्पर्सनल एक व्यक्ति नहीं है, वो तो सर्वव्यापी हैं, वो तो हर जगह हैं, इसलिए कुछ भी कर लो, कुछ भी कहीं भी चले जाओ, वो तो हर जगह हैं, कण कण में हैं। तो इसलिए ये सब क्या है, आप सब ये सब दिखावा कर रहे हो, सब ढोंग कर रहे हो। इतना जो है कीर्तन करना, जप करना, है ना, आडंबर कर रहे हो ये सब करने क्या, कुछ भी करो, सब अल्टीमेटली सब भगवान की शक्तियाँ हैं ना। अगर उनको ये बताएंगे नहीं सब भगवान नहीं, सब भगवान की शक्तियाँ हैं, तो ठीक है, शक्तियाँ ही तो हैं, तो अल्टीमेटली फिर क्या है, तो अल्टीमेटली हम भगवान को अनुभव कर रहे हैं हर चीज़ में। और आप देखो प्रभुपाद भी कई जगहों पे ये स्टेटमेंट कहते हैं, जैसे वो शराबी का उदाहरण दिया है नहीं, कि अगर शराबी अगर सोचता है कि शराब का रस कृष्ण है तो वो बहुत जल्दी कृष्णा कॉन्शियस हो जाएगा वो तो अभी कोई सोच सकता है तो बढ़िया है, तो शराब भी पियो और बस ये सोचो कि शराब का रस जो है वो कृष्ण है, कितना रस है। लेकिन पॉइंट यही समझने का कि अगर शराब का जो रस है वो अगर कृष्ण है तो फिर कृष्ण स्वयं कितने रसीले होंगे। तो इसलिए बताया रसो वह सहा, अगर ये जो सेपरेटेड रस जो है इतना तुम उसको अनुभव कर रहे हो, उसमें टेस्ट लग रहा है, तो जो उसका स्रोत है वो कितना टेस्टी होगा। तो इसलिए बताया इसलिए वही पॉइंट है कि सब कृष्ण को ढूंढ रहे हैं, अलग अलग इंद्रिय प्रतीति में, है ना, सेंस ग्रेटिफिकेशन का जो प्रयास है उसमें अल्टीमेटली कृष्ण को ही अनुभव कर रहे हैं, लेकिन किस तरीके से, उस तरीके से जैसा कृष्ण नहीं चाहते। ये है पॉइंट। अब ये चीज़ जो है ये तो इस पर आ ही नहीं सकते मेंटल स्पेकुलेशन से। ऐसे वो बोलेंगे ना, हाँ वो तो सबके पिता हैं हम सब उनके अंश हैं, तो भी फिर तो पिता के लिए कर क्या रहे हो आप उनके अंश हो, है ना। तो एक पुत्र जो है वो पिता की आज्ञा सुनता है, पिता की सेवा करता है, और आप क्या कर रहे हो पिता के लिए, परम पिता के लिए कुछ कर रहे हो आप, बस इतना बोल के बस, और अपने इंद्रिय तृप्ति में लगे हुए हो, है ना। लेकिन कोई नहीं पड़ी है कि जो ठीक है परम पिता हैं तो वो क्या चाह रहे हैं, क्या वो बता रहे हैं, वो सुन लें, हम थोड़ा समझ लें, उसको फॉलो कर लें, नहीं, मनमानी ही करनी है। तो इसलिए बताया है तो हाँ तो फर्क क्या पड़ेगा। तो जो ऐसे इंद्रिय प्रतीतियों में भगवान को अनुभव कर रहा है लेकिन उसको पता नहीं है कि भगवान को अनुभव कर रहा है, तो वो क्या है, उसको साथ ही साथ दंड भी मिलते रहेंगे, मतलब वो द्वंद्व में चलता रहेगा, है ना। तो कभी उसको अच्छा अनुभव होगा, कभी बुरा अनुभव होगा, और ऐसे ही वो संसार चक्र में, जन्म मृत्यु चक्र में चलता रहेगा। और उसको जो इवन जो सुख भी है वो क्या है, बहुत क्षणिक, बहुत तुच्छ सुख से प्राप्त हो रहा है। तो इसलिए बताया है जैसे जो इंद्रिय सुख है वो क्या है, एक बूंद के समान है, और कृष्ण की सेवा में
जो आनंद है वो सागर के समान है। तो आप सोच लो, जो लोग इंद्रिय भोग में जो भगवान को सेपरेटली अनुभव कर रहे हैं वो लोग क्या है, बहुत ही लॉस वाली डील है। प्रॉफिट एंड लॉस एनालिसिस करें तो क्या है, बहुत नुकसान में है वो, क्योंकि वो बस एक बूंद उसको थोड़ा सुख मिल रहा है, लेकिन उसके लिए सागर जैसा कष्ट वो ले रहा है। ये डिफरेंस है, समझ लो। वो जो है इतना सारा कष्ट उसे उठाना पड़ेगा बस थोड़े से क्षणिक सुख के लिए, है ना। लेकिन वही अगर कृष्ण की डायरेक्ट अगर सेवा कर ले, अपनी समझने स्थिति में आ जाए, तो फिर क्या है, उसको वो आनंद में ही है हमेशा, और कोई उसको कष्ट नहीं है। तो बहुत ही इसलिए बताइए, इसलिए इस भौतिक जगत में रहकर जो भी एंजॉय करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उन्होंने बहुत ही मूर्खता वाली डील करी है ना। बहुत ही बेवकूफ़ी भरा जो है निर्णय लिया है। तो इतना हम सुन रहे हैं ना, ये बस यही रियलाइज़ करने की हमने कितनी बड़ी बेवकूफ़ी करी और कर रहे हैं, है ना। इंद्रिय तृप्ति से जो सुख भोगने का प्रयास कर रहे हैं, कितनी बड़ी बेवकूफ़ी कर रहे हैं। तो सुख चाहिए ना, आनंद चाहिए, तो आनंद के स्रोत से कनेक्ट हो जाओ, तो उसमें तो आनंद का भंडार जो है वो हम प्राप्त कर सकते हैं। तो बताया, लेकिन ये सब करने के लिए, ये सब तक पहुंचने के लिए सुनना पड़ेगा। और यहाँ बताया ना, यहाँ प्रभुपाद कोट कर रहे हैं, शास्त्र योनित्वात्, हाँ, केवल प्रामाणिक शास्त्रों से ही शुद्ध ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। परम सत्य के विषय में तथाकथित काल्पनिक तर्क व्यर्थ है। तो काल्पनिक तर्क व्यर्थ होगा। तर्क जो है, मतलब अल्टीमेटली आपको समझना पड़ेगा कि तर्क से भगवान को नहीं समझ सकते। मतलब कृष्णा इज बियॉन्ड आवर लॉजिक। कैसे आप लॉजिक समझोगे कि जो है बहुत सारी चीज़ें हैं भगवान की लीलाओं में, जो आपका लॉजिक फेल हो जाएगा वहाँ पे। जैसे यही है ना, एक जो छोटा बालक है वो कैसे असुरों का वध कर रहा है, इतने बड़े बड़े असुरों का, पूतना और तृणावर्त हैं, अघासुर, बकासुर, ये सब आ रहे हैं। ये सब पता है बहुत ही शक्तिशाली असुर थे, सारे छोटे मोटे असुर नहीं थे, और उनका वध जो एक बालक कर रहा है, कैसे होगा ये विश्वास? जो तर्क के अंतर्गत नहीं है, तर्क में नहीं आए भाई। तर्क से चलोगे तो आप इसको विश्वास नहीं कर सकते। हाँ, तो इसलिए बताया है। और भगवान की लीलाओं में ही भगवान ये चीज़ दिखाते हैं, कैसे वो जो है साधारण मनुष्य नहीं है। अब जो भक्त हैं वो देख सकते हैं, और जो अभक्त हैं वो देखते हुए भी नहीं देख पाते। धृतराष्ट्र को कितनी बार समझाया विदुर ने कि देखो, पांडवों को तुम कुछ भी कर लो, उनके साथ शत्रुता बहुत भारी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि कृष्ण उनके साथ हैं। और कृष्ण कौन है? विदुर ने समझाया है, कृष्ण जो है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। तो धृतराष्ट्र क्या बोल रहे हैं, लेकिन मैं क्या करूँ, मैं दुर्योधन जो है मुझे वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान होते भी वो मुझे प्रिय नहीं है, दुर्योधन मुझे ज़्यादा प्रिय है। क्यों? क्योंकि एक्चुअल में पता है विदुर बता रहे थे, लेकिन धृतराष्ट्र को भी विश्वास नहीं हुआ कि कृष्ण ही परम है, और ना दुर्योधन को कभी हुआ। क्योंकि बताया है वही है, अगर ये समझ में आ जाए तो फिर वो तुरंत शरणागत हो जाएगा, वो सरेंडर हो जाएगा, वो भगवान की सेवा में लग जाएगा। और जो नहीं है वो सुन रहा है, देख रहा है भगवान को, लेकिन इसलिए आप देखो मंदिर में आते हैं ना, कई लोग दर्शन करने आते हैं, दर्शन करते हैं, और क्या है उनका जीवन वैसा ही चलता रहता है। कोई इसलिए वास्तव में तो भगवान को देख पाते सुनने से, इसलिए यहाँ बताया है सुनना होगा। शास्त्र योनित्वात्, शास्त्रों से, प्रामाणिक शास्त्रों से भगवान के विषय में यथारूप सुनना होगा। हाँ, और उस तरह से फिर हम जो है जान सकते हैं। किंतु जब चेतना कृष्णता से रहकर शुद्ध हो जाती है तो मनुष्य जन्म मृत्यु चक्र से मुक्त हो जाता है। अतः कृष्ण, यहाँ तो लास्ट लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, अतः अज्ञान के अंधकार से निकलने के लिए अपनी आध्यात्मिक चेतना या कृष्ण चेतना को शास्त्र अनुमोदित विधि से जगाना होता है। तो ऑलरेडी हमारे अंदर है कृष्ण चेतना, हम सब कृष्णा कॉन्शियस हैं इंट्रिंसिकली,
लेकिन अभी हम आवृत हो गए हैं, नहीं आवृत हो गए ये सब गुणों से, और गुणों से आवृत होके कृष्ण की शक्तियों को हम अनुभव कर रहे हैं, लेकिन कृष्ण को अनुभव नहीं कर पा रहे हैं। कृष्ण को हम जो है साक्षात नहीं देख पा रहे हैं, साक्षात्कार नहीं हो पा रहा है। तो वो कैसे हो पाएगा? जब शास्त्र अनुमोदित विधि से हम अपने मन और इंद्रियों को शुद्ध करेंगे, है ना। तो पहले तो शुद्ध ज्ञान, और शुद्ध ज्ञान प्राप्त होने पर अपने मन और इंद्रियों को हम भगवान की सेवा में लगाते हैं, इससे फिर मन और इंद्रियां शुद्ध होते हैं। तो फिर क्या होता है? फिर जो है ये साक्षात्कार होता है, भगवान प्रकट करते हैं अपने स्वरूप को, तब जो है तब भक्त समझ पाता है, अन्यथा संभव नहीं है। लेकिन क्योंकि इसमें प्रश्न आ सकता है ना कि ठीक है, भगवान जब थे, अपनी लीलाएं जब यहाँ प्रकट कर रहे थे, तो उस समय कुछ लोग समझे, जैसे भीष्म पितामह, विदुर जी और पांडव, ये कि भगवान हैं, लेकिन बाकी लोग नहीं समझ पा रहे। तो ऐसा क्यों हो रहा है? कुछ लोग समझ रहे हैं, कुछ लोग नहीं समझ पा रहे। क्योंकि तो वो लोग क्यों समझ पा रहे? क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी शुद्ध हैं वो लोग, है ना। उनकी चेतना शुद्ध है ना, और भगवान के प्रति प्रेम है, इसलिए वो देख पा रहे हैं। और जिनके हृदय में द्वेष है और भोग वासना है ना, वो लोग जो है भगवान आ भी जाएंगे तो भी नहीं देख पाएंगे। तो अभी इसमें फिर आपको प्रश्न आएगा, तो जिनमें भोग वासना है तो वो कैसे फिर जो है भगवान की लीला में आ रहे हैं? तो ये एक स्पेशल भगवान की कृपा है कि जब भगवान इस जगत में प्रकट होते हैं तो ऐसे जो इंद्रिय भोगी लोग हैं उनके बीच में विचरण करते हैं। लेकिन होता क्या है? क्योंकि उनमें भोग वासना, इसलिए भगवान को वो पहचान नहीं पाते। पॉइंट यही है, जब तक हमारे अंदर भोग वासना में भगवान आ भी जाएंगे तो भी हम पहचान नहीं पाएंगे। तो इसलिए शुद्ध हृदय होना चाहिए, शुद्ध जब भगवान के प्रति प्रेम होगा, द्वेष बिल्कुल जो है द्वेष से मुक्त होंगे हम, तभी हम भगवान का साक्षात्कार हमें हो सकता है। तो ये पूरी विधि है इसके लिए। ठीक है, तो हम यहाँ विराम देंगे। हरे कृष्णा। किसी को कोई प्रश्न या कोई टिप्पणी? आप सबको साक्षात्कार हो गया है भगवान अब आएंगे आपके सामने तो आप पहचान जाओगे। अब जामन वाली गलती मत करना, हम तो बचेंगे ही नहीं हमें इतनी शक्ति नहीं है और ना हमारे पास ज़्यादा समय है। हमारे पास समय कम है, शक्ति भी कम है, तो जितना है तो इसलिए प्रोसेस समझ लो और उसमें लग जाओ। वरना क्या, जितना हम अपनी लगाएंगे उतना हम, और फिर हमारे लिए क्या है, प्रकृति हमें जो माया देवी है वो हमें बहुत बुरी तरीके से मारेगी, मार ही रही है। क्लेश जो है हमें लग ही रहे हैं। हाँ, तो वहाँ भगवान दर्शन का देते हैं, वहाँ बस नारद मुनि आवाज़ सुनते हैं भगवान की, वहाँ उस समय दर्शन नहीं होते हैं। हाँ, वो एक झलक, बस एक झलक होती है थोड़ी देर के लिए, बट मेन वहाँ पॉइंट है भगवान की वॉइस वो सुनते हैं उस समय। और भगवान कहते हैं अभी इतना ही है, अभी तुम बस मुझे सुन सकते हो अभी, लेकिन दर्शन अभी तुम्हें और शुद्ध होना पड़ेगा। यस, हाँ, तो वो तो बोला था इंटेंस सेवा, तीव्रता से सेवा करनी होगी। तीव्रता सेवा कैसे? हमारी तो इच्छा नहीं है अभी, और हमें पता भी नहीं तीव्र सेवा होती क्या है, तो इसलिए वो गुरु के मार्गदर्शन में हमें करना होगा। गुरु, इसलिए मैंने बोला ना, तो गुरु और भगवान के जो भक्त हैं तो वो फिर हमारे मन और इंद्रियों को पीटेंगे, वही शुद्ध करेंगे, है ना। तो शुद्ध करेंगे तो जितना हमारा शुद्धिकरण होगा उतने अनुपात में भगवत साक्षात्कार हमें हो पाएगा। तो तीव्र सेवा में कौन लगा? तो हमें तीव्र सेवा में गुरु और वैष्णव भी लगा सकते हैं। हमारे तो खुद तो मरना, तो हमारे तो भोग की इच्छा है ना, मन तो हमारा हमेशा इंद्रिय भोग में ही विचरण कर रहा है। यस, इसलिए फर्स्ट है सुनना। तो आप सुनोगे और ये प्रामाणिक शास्त्रों को पढ़ोगे तो उससे आपको भगवान की इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि हाँ भगवान ऐसे हैं, ऐसे ऐसे। तो वो क्या है, प्राथमिक स्तर क्या है, तो इन्फॉर्मेशन मिल रही है। लेकिन जब हम सेवा में लगेंगे तब साक्षात्कार होगा। तो इसलिए इन्फॉर्मेशन होने में और साक्षात्कार में डिफरेंस है।
हाँ, जब आप पुस्तक पढ़ोगे, सुनोगे तो ये आपको इन्फॉर्मेशन लग रही है, लेकिन जब आप प्रोसेस में लगोगे, शुद्धिकरण का जो प्रोसेस है पूरे उसमें लगोगे अच्छे से, तो फिर साक्षात्कार हो पाएगा। अन्यथा इसलिए नई इन्फॉर्मेशन सबके पास है नहीं, क्यों नहीं वो जो है साक्षात्कार कितने लोगों को हो पा रहा है? क्योंकि प्रोसेस में नहीं लग रहे, प्रोसेस को समझ नहीं रहे हैं। प्रोसेस में अगर हैं तो फिर जितना उनकी प्रगति हो रही है उतना उनको साक्षात्कार होता जाएगा। है ना? ओके, हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भागवतम की जय।